नमस्कार, मैं प्रीति और स्वागत है आपका स्वदेश वाणी में। इस समाचार के प्रायोजक हैं डीड्स इंफ्रा। सबका सपना रांची में घर हो अपना। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पाकिस्तान में अमेरिकी एयरबस के बारे में वहां के विदेश मंत्रालय ने जारी किया जवाब। पाकिस्तान में अमेरिकी सेना की एयरबस की मौजूदगी पर लगाई जा रही अटकलों को मंगलवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने विराम देने की कोशिश की है। प्रवक्ता जाहिद हाफिज चौधरी ने इस तरह की अफवाहों को तर्कहीन, अर्थहीन और झूठा करार दिया है। उन्होंने एक प्रेस वार्ता के दौरान ये साफ किया है कि पाकिस्तान में अमेरिकी सेना की ना तो कोई मौजूदगी है और ना ही कोई उसका एयरबस है। कोविड के हल्के लक्षण वाले मरीजों में हमेशा मौजूद रहती है प्रतिरोधक क्षमता देने वाली सेल्स। अब कोरोना को लेकर एक ताजा रिसर्च रिपोर्ट सामने आई है। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन की रिसर्च में ये पता चला है कि हल्के लक्षण वाले कोविड मरीजों में उनका इम्यून सिस्टम ही वायरस से लड़ने के लिए मजबूती से खड़ा हो जाता है। अमेरिकी सैनिकों की वापसी शुरू होते ही अपना दायरा बढ़ा रहा है तालिबान। 3 जिलों पर किया कब्जा। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार तालिबान आतंकियों ने हमला में वर्दक प्रांत के जलरेज जिले और लघमन प्रांत के दौलत शाह जिले पर कब्जा कर लिया है। आतंकियों ने अफगान सुरक्षा बलों से संघर्ष के बाद इस महीने की शुरुआत में बागलान प्रांत में बोरका जिले पर भी कब्जा कर लिया। मेक्सिको में जल्द शुरू होगा कोरोना वैक्सीन सनोफी और वॉल्वैक्स का तीसरे चरण का ट्रायल। मेक्सिको के विदेश मंत्री मार्शल एबार्ड्स ने सोमवार को कहा कि देश जल्द ही फ्रांस में निर्मित कोरोना की वैक्सीन सनोफी और चीन की वैक्सीन वॉल्वैक्स के तीसरे चरण का प्रशिक्षण शुरू करेगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मेक्सिको के स्वास्थ्य नियामक कोफेप्रिस ने सोमवार को सनोफी वैक्सीन के लिए प्रशिक्षण की मंजूरी दी है। अब नजर डालेंगे राष्ट्रीय खबरों पर। भारत के राज्यों और कंपनियों ने रूस से मांगी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी। किया जा रहा है इस पर विचार। भारतीय राज्यों और कंपनियों की ओर से कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी की मांग रूस से की गई है। इसकी जानकारी नई दिल्ली में रूस के डिप्टी राजनयिक रोमन बाबुश्किन ने दी। उन्होंने बताया कि ये सभी प्रस्ताव विचाराधीन है, इन पे विस्तार से पढ़ा जा रहा है। देश में इंटरनेट मीडिया कंपनियों के बंद होने की खबरों के बीच फेसबुक का बड़ा बयान। कहा, मानेंगे नियम। देश में चल रही तमाम विदेशी इंटरनेट मीडिया कंपनियों के लिए तय नियमों का पालन करने की डेडलाइन पास आने के साथ ही इस मामले में फेसबुक का एक बड़ा बयान सामने आया है। कंपनी ने कहा है कि वह आईटी नियमों के प्रावधानों का पालन करेगा और कुछ मुद्दों पर फिलहाल बातचीत चल रही है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिल चुकी है 21.89 करोड़ कोरोना वैक्सीन की खेप, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि अब तक देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 21.89 करोड़ से अधिक वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। इसी के साथ मंत्रालय ने ये भी बताया कि अभी इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1,77,67,800 करोड़ कोरोना वैक्सीन की खुराक मौजूद है। विशाखापट्टनम में एचपीसीएल के प्लांट में लगी आग। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। विशाखापट्टनम में मंगलवार को एचपीसीएल की रिफाइनरी में आग लग गई। प्लांट के ऊपर भीषण आग में धुआं निकलता दिख रहा है, इससे आसपास में हड़कंप मच गया है। इसी के साथ फिलहाल किसी की हताहत की खबर नहीं आई। अब नजर डालेंगे झारखंड बिहार की खबरों पर। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बोले, सरकार मुफ्त में मुहैया कराएगी कफन। बीजेपी हुई हमलावर तो झामुमो ने भी किया पलटवार। झारखंड में जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में मरने वालों के अंतिम संस्कार के लिए मुफ्त में कफन मुहैया कराने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा को लेकर विपक्षी भाजपा अचानक हमलावर हो गई है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अच्छा होता कि सीएम कफन की बजाय दवाइयों की बात करते। विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस केपी देव की पीठ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची, विनोद बिहारी कोयलांचल विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में जेपीएससी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे झारखंड में तीसरे वेव से बचाव की तैयारी हुई शुरू। सरायकेला सदर अस्पताल में बच्चों के लिए है 12 स्पेशल बॉर्न केयर यूनिट, लगेगा ऑक्सीजन प्लांट। तीसरे वेव में बच्चों के सर्वाधिक प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। इसी कड़ी में सदर अस्पताल में 70 ऑक्सीजन युक्त बेड और 15 आईसीयू बेड तैयार किए जा रहे हैं, जबकि बच्चों के लिए 12 स्पेशल बॉर्न केयर यूनिट भी बनाया गया है। बिहार में लॉकडाउन में हो रही शराब की तस्करी। हाजीपुर में पुलिस ने पकड़ी 35 लाख की 400 कार्टन अंग्रेजी शराब।
बिहार के हाजीपुर के गंगा ब्रिज थाना पुलिस ने NH-19 पर स्थित टोल प्लाजा के नजदीक से एक मिनी कंटेनर से भारी मात्रा में शराब की खेप को बरामद की है। गिनती के बाद इस कंटेनर से पुलिस ने लगभग 400 कार्टन शराब बरामद किया है। इसके साथ ही पुलिस ने कंटेनर के ड्राइवर और खलासी को भी गिरफ्तार कर लिया है। जान का खतरा बता बोले बोधगया MLA, दलितों को सिस्टम से न्याय का भरोसा नहीं, पिता की तरह मेरी भी हत्या की हो रही है साजिश। बोधगया विधानसभा क्षेत्र के RJD विधायक सर्वजीत ने खुद की हत्या की जाने की बात कही है। इस बात को उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से कही है। विधायक का कहना है कि 2005 में जिले के सांसद रह चुके हमारे पिता राजेश कुमार की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और अब हमारी हत्या की तैयारी की जा रही है। इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हमारे पास हैं। वैक्सीनेशन सेंटर में घुसकर बीजेपी नेता और उसके बेटे ने डॉक्टर को पीटा। दोनों को पुलिस ने हिरासत में लिया। बेतिया के बगहा में PHC में कोविड टीका लेने पहुंचे भाजपा नेता और उसके बेटे ने जमकर बवाल काटा। संजय पांडे और उसका बेटा सत्यम पांडे ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर अभय कुमार सिंह के साथ मारपीट की। इसकी सूचना PHC द्वारा तुरंत स्थानीय थाने को दी गई। अब नजर डालेंगे खेल जगत की खबरों पर। बायो बबल में देर से पहुंचेंगे कोहली और रोहित। 7 दिनों के लिए हुए क्वारंटाइन, साथियों से अभी नहीं मिल सकेंगे और साथ ही वर्कआउट भी होगा उनका अलग। भारत की महिला और पुरुष क्रिकेट टीम 2 जून को इंग्लैंड दौरे के लिए रवाना होगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने इसके लिए दोनों टीम के खिलाड़ियों को 19 मई तक मुंबई में बने बायो बबल में एंट्री के लिए कहा था। वहीं विराट कोहली और रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा और अजिंक्य रहाणे समेत कुछ खिलाड़ियों को बोर्ड ने शर्त के तहत 24 मई तक एंट्री की इजाजत दी थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल के लिए तैयार भारत। शुभमन गिल बोले, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली जीत बताती है कि हम तैयार हैं। साथ ही मैच के लिए जमकर प्रैक्टिस भी हो रही है। भारतीय ओपनर शुभमन गिल का मानना है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए भारतीय टीम की तैयारी बेहतर है। टीम विराट कोहली की कप्तानी में पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल को जीतने में सक्षम है। वहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 18 से 22 जून के बीच साउथहैम्पटन में टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाना है। ये थी आज की प्रमुख खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर, तब तक के लिए बने रहें स्वदेशवाणी के साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.swadeshwani.com पर लॉगिन करें। धन्यवाद। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।